हेलो एवरीवन, मैं जूही आप सबको एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्लास में स्वागत करती हूँ। आज मैं चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका जो है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ग्लोब क्या होता है, लैटिट्यूड्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। पहला चैप्टर में हमने पढ़ा था सोलर सिस्टम क्या होता है, अर्थ क्या होता है, सन, मून, सेलेस्टियल बॉडीज, गैलेक्सी, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, अब हम लोग आगे चल रहे हैं। आज चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्लोब क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि देखो दिया हुआ है कि इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ स्फीयर। प्लैनेट जो है, हमारा प्लैनेट अर्थ जो है वो स्फीयर नहीं है। क्यों नहीं? कौन सा शेप होता है हमारा अर्थ? कौन से शेप का है? तो जर्ड शेप का है। क्यों है? क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में स्लाइटली यानी कि हल्का सा ये चिपटा हुआ है और बीच में बल्ज है। इस कारण से वो स्फीयर नहीं है, वो जर्ड शेप में हो गया है। इस यहाँ पे दिया गया है। अब उसी तरीके से ग्लोब क्या है? अर्थ का मिनिएचर फॉर्म है। ग्लोब क्या है? अर्थ का मिनिएचर फॉर्म है, छोटा रूप है। ये देखो दिया गया है, ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल या मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ग्लोब का ट्रू मॉडल है और मतलब अर्थ के जैसा ही है, उसका छोटा सा रूप है। और ग्लोब में बी वेरिंग साइज एंड टाइप्स। ग्लोब बहुत प्रकार के होते हैं, उसका साइज भी बहुत बहुत होता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। ठीक है, मीडियम भी होता है, बहुत साइज का होता है। जिसमें से बड़ा जो होता है, बड़ा साइज का, वो उसको हम इजीली कैरी नहीं कर सकते हैं, उसको हम पॉकेट में लेके नहीं चल सकते हैं। लेकिन ग्लोब जो छोटा होता है, जो बैलून जैसा होता है, उसको हम आसानी से उसको कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। ठीक है, ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। ग्लोब फिक्स नहीं है, वो हमेशा रोटेट करते रहता है, घूमते रहता है। ग्लोब हमेशा रोटेट करते रहता है, तभी तो हम लोग सारे एक पूरा वर्ल्ड के बारे में जान पाएंगे, कौन सा जगह कौन कहाँ है। ठीक है, ग्लोब जैसे कि कुम्हार का चक्का घूमते रहता है, या लट्टू को घुमाओ ना, लट्टू को जब नचाते हैं तो वो घूमते रहता है, एक ही जगह रह करके, नीडल लगा एक ही जगह रहता है और वो एक ही जगह घूमते रहते हैं। इसी तरीके से ग्लोब भी जो है वो घूमते रहता है। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर्स लाइक द अर्थ। कह रहा है जैसे अर्थ पे किसी भी लोकेशन को डिस्क्राइब करने में, पॉइंट को दिखाने में बहुत ही दिक्कत होती है। इसी तरीके से हमको स्फीयर में भी यानी कि ग्लोब में भी उसको डिस्क्राइब करने में, लोकेशन को पॉइंट आउट करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। अब देखो कि आपके मन में क्वेरीज आया होगा, क्वेश्चन आया होगा कि हम ग्लोब पे कैसे किसी भी प्लेस को लोकेट करते हैं, कैसे हम समझते हैं कि ये जगह यहाँ है। तो हम आगे चल के पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का इसी से रिलेटेड है कि हम उसके हेल्प से हम लोग पता चल जाता है कि ये प्लेस कौन सी जगह पे है, कहाँ है। देखो यहाँ दिया हुआ है, वी नीड सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड लाइन टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। कह रहा है हम लोगों को कुछ लाइन लेना पड़ता है, कुछ लाइन के रेफरेंस रख करके हम लोग प्लेस को लोकेट करते हैं कि कौन सा प्लेस कहाँ है। अभी बताया है ना कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हेल्प से हम लोग प्लेस को लोकेट करते हैं। यू विल नोटिस दैट नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ लिटिल मैनर। कह रहा है कि आपने नोटिस किया होगा, आपने आपके प्रिंसिपल के चैम्बर में होगा ग्लोब, या फिर किसी फ्रेंड्स के रूम में, आपके रूम में ही होगा, तो देखा होगा कि ऊपर में नॉर्थ में और साउथ में दो निडल लगा हुआ रहता है और उस पे वो मूव करते रहता है, चारों तरफ वो मूव करते रहता है वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में? वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में। जैसे कि हमारा अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में वो हमेशा
रोटेट करता है, वैसे ग्लोब भी वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में रोटेट करते रहता है। ठीक है, बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, लेकिन उसमें बहुत सारी भिन्न अलग अलग डिफरेंस भी है। इसमें ये डिफरेंस है अर्थ और ग्लोब का, ये डिफरेंस है कि ग्लोब में नॉर्थ में और साउथ में क्या लगा रहता है, निडल लगा रहता है, जिसको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। लेकिन अर्थ में ऐसा कुछ नहीं रहता है, कोई भी निडल नहीं लगा रहता है, फिर भी अपने एक्सिस पे वो घूमते रहता है, विच इज एन इमेजिनरी लाइन, जिसको हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ले लेते हैं, एक कोई भी लाइन समझ लेते हैं, ये इस लाइन पे घूमते रहता है। Another imaginary line running on the globe divides into two equal parts। इसी तरीके से दूसरा एक इमेजिनरी लाइन हम लोग ग्लोब पे लेते हैं और उसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। ऐसा लाइन लेते हैं जिसको इक्वल पार्ट नॉर्थ की तरफ हो और इक्वल वैसे ही साउथ की तरफ हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। उस इमेजिनरी लाइन को, जिस इमेजिनरी लाइन से हम लोग नॉर्थ को और साउथ को डिवाइड कर देते हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसको हम लोग उस लाइन को, उस इमेजिनरी लाइन को इक्वेटर कहते हैं, यानी कि विषुवत रेखा, यानी कि या भूमध्य रेखा भी इसको कहते हैं। इक्वेटर को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, यानी कि भूमध्य यानी कि भूमि के, यानी कि ग्लोब के इक्वल पार्ट को वो डिवाइड कर देता है, उसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी कि बीच में चलने वाली रेखा। ठीक है, द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्थ हेमिस्फीयर। जो नॉर्थ की तरफ, जो इक्वल पार्ट में जो बटी हुई रहती है, जो नॉर्थ की तरफ रहती है, उसको क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का क्या होता है, एस्फीयर, और स्फीयर का आधा, स्फीयर का आधा है, उसको क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। इसी तरीके से साउथ हाफ को, जो साउथ में आधा पार्ट है, साउथ की आधा पार्ट है, उसको क्या हम लोग कहते हैं, सॉदर्न हेमिस्फीयर। कौन कौन सी, इक्वेटर इमेजिनरी लाइन है जो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। जो नॉर्थ में रहता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, जो साउथ में रहता है उसको सॉदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इसको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। दे आर बोथ इक्वल हेल्प्स, दोनों इक्वल, एक जैसा ही रहता है, किसी में ना तो ज्यादा रहता है ना कम रहता है, दोनों एक जैसा रहता है। Therefore, equator as an imaginary circular line and is very important reference point to locate place on the earth। इसी तरीके से इक्वेटर क्या है, एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है। क्या है, इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है। ये देखो ना, इक्वेटर हो गया एक लाइन, ये इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है और ये सर्कुलर है, एकदम घुमा हुआ रहता है। ग्लोब पे क्या होगा, घुमा हुआ रहता है, ग्लोब सर्कुलर रहता है। और एवरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ, और हर एक पॉइंट, हर एक लाइन जो होता है वो क्या करता है, प्लेस को लोकेट करता है। प्लेस को लोकेट करता है, क्या करता है, प्लेस को लोकेट करता है। हर एक इमेजिनरी लाइन, हर एक पॉइंट प्लेस को लोकेट करता है। All parallel circles from the equator up to the poles are called parallel of latitude। कह रहा है जितनी भी ये लाइन हो गया, 20 डिग्री सर्कुलर हो गया, 40 डिग्री सर्कुलर हो गया, देखो कोई भी टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये सभी सर्कुलर लाइन जो होता है एक दूसरे के पैरेलल होता है और नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होते रहता है। जो नॉर्थ की तरफ होता है वो नॉर्थ की तरफ, जो साउथ की तरफ, दो सबका कोई भी जो है टच नहीं करता है। उसको क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री। लैटिट्यूड को हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री में करते हैं। लैटिट्यूड को हम लोग डिग्री में करते हैं, यानी कि लैटिट्यूड को हम लोग टेम्परेचर मेजर करने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड को आगे चल के बताते हैं।
हाँ, आगे क्या दिया हुआ है, आगे आप लोग चलते हैं कि द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर किसको रिप्रेजेंट करता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड पे। देखो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे याद रखना, जो लेटा हुआ रहता है ना, जो हॉरिजेंटल लाइन रहता है वो क्या कहलाता है? लैटिट्यूड। जो वर्टिकल लाइन जो खड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अभी बस इतना समझो, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को अच्छे से। अभी बस इतना समझो कि जो लेटा हुआ लाइन रहता है उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं, जो खड़ा यानी कि वर्टिकल लाइन रहता है उसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड डिग्री को मेजर करता है यानी कि टेम्परेचर मेजर करता है, और लॉन्गिट्यूड क्या मेजर करता है? तो टाइम, सॉरी आगे बताना था, ठीक है कोई बात नहीं, टाइम को बताता है। अब देखो यहाँ कह रहा है कि इक्वेटर जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द आइदर पोल इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ, कह रहा since the distance from the equator to either of the pole is 1/4 of a circle round the earth, it will measure 1/4 of 360 डिग्री, कह रहा है इसके डिस्टेंस को इक्वल पार्ट में मेजर करने के लिए 360 डिग्री को 1/4 कर देते हैं, यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 90 डिग्री साउथ की तरफ, यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, कह रहा है एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। कह रहा है इसी तरीके से, इसी तरह जो नॉर्थ की तरफ जितने भी लाइन है, पैरेलल लाइन है, जितने भी पैरेलल लाइन है उसको क्या कहते हैं? नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार जो साउथ की तरफ जितने भी पैरेलल लाइन है, इक्वेटर के साउथ में जितने भी पैरेलल लाइन है उसको क्या कहते हैं? साउथ लैटिट्यूड कहते हैं। The value of each latitude is therefore followed by either the world north and south। कह रहा है वैल्यू जो है हर एक लैटिट्यूड का, चाहे वो नॉर्थ में हो साउथ में हो, वो एक जैसा ही है। जनरली दिस इज इंडिकेट बाय द लेटर नॉर्थ और साउथ। जनरली हम लोग जो इंडिकेट करते हैं लेटर से इंडिकेट करते हैं, जो कैपिटल एन से नॉर्थ में नॉर्थ को और कैपिटल एस से साउथ को। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है इस ग्लोब पे 80 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पे 20 डिग्री साउथ, 20 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री साउथ। 20 डिग्री साउथ मतलब सॉदर्न हेमिस्फेयर और 90 डिग्री नॉर्थ मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक, कहाँ थे हम लोग? देखो एग्जाम्पल दिया गया है कि बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजोंट इन ब्राजील। महाराष्ट्र का चंद्रपुर और ब्राजील का हॉरिजोंट जो है हॉरिजोंट है साउथ अमेरिका, आर लोकेटेड ऑन द पैरेलल ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। कह रहा है दोनों महाराष्ट्र का चंद्रपुर और ब्राजील का हॉरिजॉन्ट जो है दोनों 20 डिग्री पे ही है, लोकेट है। लेकिन चंद्रपुर जो है महाराष्ट्र के चंद्रपुर वो 20 डिग्री नॉर्थ में है, और ब्राजील कहाँ है? साउथ अमेरिका। तो ब्राजील का जो हॉरिजॉन्ट है वो 20 डिग्री साउथ में है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कैसे लिखते हैं? तो 20 डिग्री नॉर्थ चंद्रपुर in 20 degree northern hemisphere and horizont in Brazil 20 degree south hemisphere। ठीक, आगे दिया हुआ है नॉर्थ इक्वेटर। We therefore say that चंद्रपुर is situated in 20 degree north। ये हमने पढ़ लिया है, हमने फिगर में भी देख लिया है। अब हम लोग चलो डू यू नो देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। क्या आप जानते हो? बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नो द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस। कह रहा है आप जो पोल स्टार के एंगल को मेजर करते हैं, क्या आप जानते हो कि आप लैटिट्यूड से करते हो कि लॉन्गिट्यूड से करते हो?
तो हम लोग लॉन्गिट्यूड से उसको मेजर करते हैं। किसको? एंगल को मेजर करते हैं हम लोग लैटिट्यूड के हेल्प से। एंगल को मेजर करते हैं लैटिट्यूड के हेल्प से। किसी भी प्लेस को, यानी कि कौन सी जगह कहाँ पे है, ये हम लोग लैटिट्यूड, और हमने बताया था कि लैटिट्यूड डिग्री बताता है, लैटिट्यूड टेम्परेचर बताता है, और लॉन्गिट्यूड क्या? टाइम को बताता है। तो हमने डू यू नो पढ़ लिया। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि हम लोग अब लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, ये हमने, अब हम लोग आज इतना तक ही रहने देते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, ये भी एक्सप्लेनेशन हमारा अच्छा लगा, तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू। हमने आज जितना पढ़ा, प्लीज़ आप इसको पढ़ना, रिवीजन करना, और फिर हम लोग कल मिलते हैं। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।